कभी-कभी आपने देखा होगा कि कोई संतान ऐसी पैदा हो जाती है हमारे घर में जो कि स्टार्टिंग से ही बीमारी में हो या उसका लॉन्ग टाइम मतलब बोल सकते हो आधा जीवन बीमारी में निकला। तो क्या होता है ऐसा कि जब हमने कोई पाप किया होता है और अकारण ही हमारी मृत्यु हो जाती है और वो पाप हम भोग नहीं पाते हैं, तो अगला जन्म जब भी होता है स्वाभाविक है पाप पाप तो भोगना पड़ेगा, तो होता ही है। तो उसी लिए वो बीमारी आपको शरीर भोगेगा ना, तो इसीलिए वो बीमारी आपको हैंडल करनी पड़ती है। फिर आप बोलते हैं कि हमने ऐसे क्या कर्म किए थे कि ये बीमारी हमें मिली है, क्योंकि वो कहीं न कहीं पाप किया था उसका ही रिज़ल्ट है जो कि शरीर भोगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपना प्रोग्राम में। दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसके चार्जेस है और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम देखें कि आज से शाकंभरी नवरात्रि शुरू हो रही है, जो कि हम बोल सकते हैं तंत्र के लिए स्पेशल हो जाती है और इसके साथ ही पौष पूर्णिमा तक ये चलती है। हम बोलें कि जिसको खाने के लाले पड़ रहे हो, दाने-दाने के मोहताज है मतलब ऐसा बोल सकते हो। तो भई उनके कुल खानदान में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति चाहे तो मुखिया कर सकता है या मुखिया ना करे तो उसकी वाइफ ही कर ले। स्पेशल यदि माँ शाकंभरी की पूजा करती है, आराधना करती है, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा स्वरूप में है। घर में अनाज, फल, साग-सब्जी की कमी नहीं रहने देती है। वैसे सब कुछ देती है, धन, तंत्र-मंत्र बहुत सारी, क्योंकि ये स्वाभाविक है तंत्र से रिलेटेड है। तो यदि कोई भी उनका कवच करता है, शाकंभरी कवच करता है, तो ये आप बोल सकते हो सिद्धि दे देती है धीरे-धीरे। वैसे भी जो शाकंभरी नवरात्रि माँ की उपासना दीक्षा लेके ही की जाती है, यदि आप मंत्र जाप करते हैं तो। बिना इसमें बोल सकते हैं कि बिना दीक्षा लिए आप इसको कर नहीं सकते हैं। इसलिए स्तुति कवच आप कर सकते हैं और लाइफ टाइम करें तो बहुत अच्छा है, ताकि जो परिवार है उसका भरण-पोषण होता रहे। और इसके साथ ही शाकंभरी नवरात्रि में हम देखिए शुद्ध कुंजिका का पाठ कर सकते हैं, जिन्हें भी करना है। संस्कृत में आता हो तो ठीक है, और इसके साथ ही नहीं है तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं। और स्पेशल काली का जो मंत्र है, निर्वाण मंत्र, उसकी साधना की जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है, खासकर काली के लिए। इसके अलावा हम बात करते हैं कि चोरी के फूल, जो कि हम क्या करते हैं, लोग है ना क्या करते हैं, दूसरों के पेड़-पौधे रहते हैं उसमें से फूल चोरी करके अपने इष्टाराध्य को चढ़ा देते हैं। नित्य पूजा पाठ करते हैं ना, तो थोड़ा-सा ध्यान दें। यदि आप जो फूल चोरी करके लाते हैं और मानो कोई वृक्ष हो, जैसे खासकर तुलसी हो, उसको भी उखाड़ कर उसके पत्ते तोड़कर इज़िली ले आते हैं कि हाँ, इतने सारे तो लग रहे हैं, क्या जा रहा है? सड़क पे लग रहे हैं, उसको भी चोरी करके ले आते हैं। तो आप सोचिए, आप फोकट का किसी का ₹1 भी लेते हैं ना, तो उसको भी देना पड़ता है। तो ये तो चोरी के हैं और ऊपर से फिर भगवान को चढ़ाया, तो भगवान तो क्या खुश होंगे, बोलेंगे ये तो कितना मेरा चोर भक्त है, चोरी करके फ्लावर चढ़ा रहा है। तो जिस रूप से आप दे रहे हैं, तो आपको क्या लगना चाहिए? भई साधक होता है तो वो है कि वो सात्विक रूप से रहे। मतलब उसका आचार, विचार, मन, चित्त सब शुद्ध होना चाहिए, जब जाके उसके मंत्र सिद्ध होते हैं। ना कि कोई वो टेम्परेरी चीज़ करता है और मानो कि सिद्धि मिल जाए, तो नहीं होता है। चाहे कोसते रहें कि हमने तो इतना किया, इतना जाप किया, कोई लाभ नहीं है। हृदय साफ होगा, आपके कर्म साफ होंगे ना, तभी तो सब चीज़ें मिलती हैं, ऐसे नहीं मिलती हैं। इसके साथ ही आप चाहें कि आपके पास नहीं है फूल के पैसे, तब मानसिक रूप से चढ़ा दीजिए। नहीं, भगवान तो भाव के भूखे हैं, वो वैसे भी खुश हो जाते हैं। और हम बोले कि यदि फिर भी आप फूल चढ़ा देते हैं, मानो अपना घर का आप नहीं चढ़ा रहे हैं, तो वो उतना ही पाप लगता है कि स्वर्ण चोरी के बराबर पाप लगता है उसको। और यदि आप अपना घर का फूल चढ़ाते हैं, तो वो उतना ही प्रॉफ़िट दे देता है आपको। इसके बाद हम देखें कि ये फ़ायदा भी उतना ही देता है कि जैसे आपने भगवान को स्वर्ण चला चढ़ाया हो, यदि अपने ही घर का है तो। इसके बाद हम देखें कि जो गाय होते, गौ माता बोला जाता है हमारे शास्त्रों में, तो शास्त्रों में ऐसे तो नहीं उनको माता बोल दिया जाता, और किसी को बोल देते, पर इन्हीं को ही क्यों बोला है? कुछ रीज़न होगा। स्वाभाविक है, सूर्य को रिप्रेज़ेंट करती है, जब भी किसी का सूर्य खराब हो तो बोला जाता है कि गाय की सेवा करो, गुड़ खिलाओ, उसकी पीठ पे हाथ फेरो, क्यों बोला जाता है? कुछ रीज़न ही होगा। यदि हम देखें कि सारी ज़िंदगी हमने गाय माता का दूध खाया है और वो मानो वृद्धावस्था हो गई, और फिर आप सोचते कुछ पैसों के लालच में उसको मानो कसाई को दे देते कि चलो 2-4 पैसे आ जाएँगे, तो सोचिए कितना श्राप लगेगा। आप जितने पैसे बचा रहे हैं ना, इतना श्राप लगेगा कि एक-एक बर्तन आपका बिक जाएगा, धन का नाश हो जाएगा। तो ऐसे ही नहीं शास्त्रों में कुछ भी लिख दिया या कह दिया। तो इसीलिए कोई भी देवी-देवता आपकी बोल सकते हो हेल्प के लिए नहीं आएगा। तो जहाँ आपने मतलब सोच लिए हिंदू हैं, ख़ासकर यदि साधना मार्ग में, तो बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, छोटी-छोटी चीज़ें, जो कि अमूमन लोगों को पता नहीं होती। तो जो स्थान गाय माता मतलब जहाँ पे बंधी जाती है या बाँधी जाती है, वो इतना पवित्र और स्पेशल होता है कि यदि आप वहाँ बैठ के साधना करते हैं ना, तो आपको स्वतः ही रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हर चीज़ का अपने शास्त्रों में बहुत ज़्यादा महत्व है। धन्यवाद दोस्तों।